आपकी सोच ही आपकी लिमिट तय करती है, क्योंकि यूनिवर्स का अंत अंतरिक्ष नहीं बल्कि आपकी सोच है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हरीश राज एंड वेलकम टू स्माइल विथ हरीश राज। और आज हम जानेंगे 10 सीक्रेट की 7 ऐसी खास बातें जो कि हमारी लाइफ में एक नया चेंजिंग ला सकती है, जो कि हमारी लाइफ को एक नया डायरेक्शन दे सकती है। हम हमेशा सोचते हैं कि हमारी खुशियों को कोई दूसरा कंट्रोल कर रहा है, लेकिन यूनिवर्स की इस लॉजिक को समझने के बाद में आप कभी भी दुखी नहीं रहेंगे। आप ये नहीं सोचेंगे कि मेरे साथ ही ये क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपकी सोच की लिमिट है, आपकी ग्रोथ की लिमिट है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि इस यूनिवर्स का, इस नेचर का लॉ क्या है, ये यूनिवर्स हमसे किस तरीके से कनेक्टेड है। इन 7 पॉइंट्स पे हमको क्लियरली समझ में आएगा कि इस यूनिवर्स का राज क्या है। जिंदगी में हमारे साथ चाहे जो कुछ भी होता है, वो सारी चीज़ें हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होती है। मतलब कि जो चीज़ें हम सोचते हैं उन सभी चीज़ों को हम अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। अगर हम अपने बारे में अच्छी सोचते हैं, दूसरों के बारे में अच्छे सोचते हैं, तो हम अच्छी चीज़ों को आकर्षित कर रहे हैं। और अगर हम दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं, अपने बारे में बुरा सोचते हैं, तो हम वैसे ही हालात को, वैसे ही सिचुएशंस को हम अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। तो हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हमारे साथ में होता है। 10 सीक्रेट की सबसे पहली खास बात यह है कि वी आर ऑल लिविंग इन सेम एनर्जी। मतलब कि इस यूनिवर्स में चाहे जितनी भी शक्ति है, वो सारी एनर्जी हमारे अंदर में है। हर किसी के अंदर, हर एक इंसान के अंदर जितनी भी एनर्जी है, वो सारी एनर्जी इस यूनिवर्स से आ रही है। हम सभी के अंदर एक ही तरीके की एनर्जी है, क्योंकि वी आर अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में चाहे जितनी भी शक्ति है, उन सभी की शक्ति हमारे अंदर में भी है। जैसा कि ओम शांति ओम मूवी में आपने ये लाइन सुना होगा कि अगर हम किसी चीज को पूरी शिद्दत से पाना चाहे, पूरे दिल से पाना चाहें, तो ये पूरी कायनात, ये पूरा यूनिवर्स, ये पूरा सिचुएशन आपको उनसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। तो ये बात बिल्कुल सच है कि जो हम सोच सकते हैं, जिस पर हम भरोसा करते हैं, बिलीव कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें ये यूनिवर्स हमें दे सकती है। अगर इस दुनिया में कोई भी इंसान उस चीज़ को कर रहा है, तो हम भी उस चीज़ को कर सकते हैं, क्योंकि वी आर लिविंग इन सेम एनर्जी, वी आर द पार्ट ऑफ यूनिवर्स। 10 सीक्रेट की दूसरी खास बात यह है कि आप एहसास करके अपने अंदर के थॉट्स को पहचान सकते हैं। मतलब कि फील करके आप अपने अंदर के थॉट्स को पहचान सकते हैं। साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो हमारे माइंड में 60,000 से ज़्यादा थॉट्स आते हैं एक दिन में। तो अगर हमें पहचानना है कि कौन सा थॉट मेरे लिए फेवरेबल है, कौन सा थॉट मेरे लिए अनफेवरेबल है, मतलब कि कौन सा थॉट पॉजिटिव है, कौन सा थॉट निगेटिव है, तो इसका सबसे आसान तरीका है फील करके, यानी कि महसूस करके हम अपने अंदर के थॉट्स को पहचान सकते हैं। अगर हमारे अंदर कोई थॉट्स आ रहा है, उसके बाद में हम उस चीज़ को फील करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस टाइम पे अगर हमारा माइंड रिलैक्स होता है, मतलब कि उस टाइम पे हमें अच्छा फील होता है, तो ये थॉट्स पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि ये हमें अंदर से पॉजिटिव फील कराते हैं। लेकिन वहीं अगर कोई थॉट्स हमको परेशान कर रहा है, तो हमें कोई डिप्रेशन में डाल रहा है, तो वो थॉट्स हमारे लिए निगेटिव थॉट्स है। तो ये चीज़ों को हम एहसास करके हम पहचान सकते हैं कि कौन सा थॉट मेरे लिए फेवरेबल है और कौन सा थॉट मेरे लिए अनफेवरेबल है। तो इसे एक बच्चे के एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप किसी बच्चे के सामने जा करके उसको डांट दो, तो वो रोने लगता है, क्योंकि उन्हें फील होता है कि ये इंसान मुझे डांट रहे हैं, तो उसके वजह से वो रोने लगता है। तो इस तरीके से हम अपने थॉट्स को महसूस करके, फील करके हम उस चीज़ को पहचान सकते हैं। 10 सीक्रेट की तीसरी खास बात यह है कि आप जहाँ पर भी हैं, जैसे भी हैं और जिस भी हालात में हैं, आप वहीं से शुरू कर सकते हैं। मतलब कि आप जीरो से अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर सकते हैं। आपके हालात चाहे जैसे भी हो, वहीं से आप एक नए तरीके से शुरुआत कर सकते हैं। मान लीजिए आप रात को अपनी कार से कहीं जा रहे होते हैं, तो उस टाइम पे आपकी कार की लाइट थोड़ी दूर तक पहुँच रही होती है, लेकिन आप उस कार की लाइट से थोड़ा थोड़ा दूर देखते देखते आप धीरे धीरे करके अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। क्योंकि थोड़ी दूर तक ही सही, लेकिन आपको रास्ता दिखता चला जा रहा है और उसके बाद में आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जा रहे हो। इसीलिए कहते हैं कि जहां तक भी रास्ता दिख रहा है वहां तक तो चलो, आगे का रास्ता वहां जाने के बाद में मिल जाएगा। इसीलिए हम जहां से भी हैं वहीं से एक नई शुरुआत कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में एक नया चेंजिंग ला सकते हैं। 10 सीक्रेट की चौथी खास बात यह है कि आप दूसरों को काबू नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने आप को काबू कर सकते हैं। और जिस दिन आप अपने आप को काबू करना सीख लिए, तो पूरी दुनिया आपके काबू में हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए किसी का सड़क पर एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद में उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, और उसके बाद में डॉक्टर बोल रहा है कि आप इतने दिनों तक आप कभी भी चल नहीं पाएंगे, आप कभी भी ये चीज़ें नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब तक आपका माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा, जब तक आप अपने अंदर से नहीं सोचने लगेंगे कि ये चीज़ें मुझसे नहीं हो सकती, तब तक वो चीज़ें आपको असर नहीं कर सकती। जैसे कि अगर कोई डॉक्टर किसी को दवाई देता है, उसके बाद में वे कहते हैं कि इस दवाई को खाने के बाद में तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, तो उसके बाद में जब तक वो पेशेंट उस दवाई को खाने के बाद में वो फील नहीं करेंगे, वो उसको मानेंगे नहीं कि इस दवाई को खाने के बाद मैं ठीक हो सकता हूँ, तब तक वो दवाई उनके अंदर असर ही नहीं करेगा, वो ठीक नहीं हो पाएंगे। तो जैसा वो सोचते हैं, वो अपने आप में जैसा फील करते हैं, उसी के हिसाब से उनके अंदर वो दवाई असर करती है। क्योंकि आप दूसरों को काबू नहीं कर सकते, लेकिन आप खुद को काबू कर सकते हैं। और जिस दिन आप खुद को काबू करना सीख लिए, उस दिन से ये दुनिया आपके काबू में हो जाएगी। 10 सीक्रेट की पांचवी खास बात यह है कि आप जिन चीज़ों के बारे में सबसे ज़्यादा विरोध करते हैं, वही चीज़ें आपकी ओर सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। जैसे कि अगर किसी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप हुआ है, तो उसके बाद में वो उन्हीं की दुनिया में खोए रहते हैं, वो उन्हीं की याद में खोए रहते हैं और सोचते हैं कि मैं उसको याद नहीं करूँगा, लेकिन
एक्चुअल में वो उसी को याद कर रहे होते हैं, उसी की दुनिया में खोए रहते हैं। तो ये होता है कि जिस चीज़ का आप सबसे ज़्यादा विरोध करते हैं, जिस चीज़ के बारे में आप सबसे ज़्यादा सोचते हैं, ये सोच करके कि इसके बारे में मैं नहीं सोचूंगा, तो वो और याद आती है। तो इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन ये है कि उस टाइम पे अपने ध्यान को किसी और काम में लगाया जाए, उस टाइम पे कुछ और करने में अपने ध्यान को बिजी रखा जाए, जिससे कि वो चीज़ें याद नहीं आएगी। अगर हम बात करें फिलहाल के कोरोना वायरस की, तो हम इसके बारे में जितना सोचेंगे वो हमारी ओर उतना ही अट्रैक्ट होगी, वो हमें उतना ही डराएगी, वो उतनी ही तेज़ी से फैलेगी। तो ये सोच से होता है, अगर हम उस चीज़ को विरोध करते हैं तो वो और हमारी ओर अट्रैक्ट होती है। 10 सीक्रेट की छठवीं खास बात यह है कि इस यूनिवर्स में सबके लिए सब कुछ है। इस यूनिवर्स में सबके लिए सब कुछ है, लेकिन जो खुद को जिसके लायक समझता है वो उसको उतना ही मिलता है। अगर हम सोचते हैं कि ये चीज़ें मुझे नहीं मिल सकती, मैं इस चीज़ के लायक नहीं हूँ, ये चीज़ मेरे लिए नहीं बना है, ये चीज़ें मेरे लायक ही नहीं है, मैं इस चीज़ में जीत नहीं सकता, मैं इस काम को बिल्कुल नहीं कर सकता, इसकी मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तो उसके बाद में वो चीज़ें हमें मिल नहीं पाती, क्योंकि हम उस चीज़ को नहीं चाहते, हम उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, उस चीज़ के हम लायक ही नहीं समझते खुद को, इसीलिए वो चीज़ें हमें नहीं मिल पाती। ये यूनिवर्स भी हमें वो चीज़ें नहीं देती जो हम नहीं पाना चाहते, इसीलिए हमें जो चीज़ें पाना है खुद को उसके लायक समझना चाहिए, तभी हमें वो चीज़ें मिल सकती है, तभी हम उस चीज़ में जीत हासिल कर सकते हैं। 10 सीक्रेट की सातवीं और सबसे आखिरी खास बात यह है कि इस यूनिवर्स में ऐसा कोई ब्लैक बोर्ड नहीं है जहां पर यह लिखा हो कि आपका लक्ष्य क्या है, आपका पर्पस क्या है और आपका मिशन क्या है। इस यूनिवर्स में ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है जो आपको ये बता दे कि आपको यही करना है। इस बात का आंसर ये है कि आपका लक्ष्य, आपका उद्देश्य वही है जो आप तय करते हो। तो ये थी 10 सीक्रेट की ऐसी खास बातें जो कि हमारी लाइफ को डिफाइन करती है, जो कि हमारी खुशियों को डिफाइन करती है। हम अपनी लाइफ को कितना खुशहाल बनाना चाहते हैं, हम अपनी लाइफ में कैसा लक्ष्य लेकर के चलना चाहते हैं, हम अपनी लाइफ में कितना खुश होना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें हम पर डिपेंड करती है। इस यूनिवर्स से हमारा कनेक्शन है, उस बिलीफ पर डिपेंड करती है, जो हम सोचते हैं उस पर डिपेंड करती है, और जो हम मानते हैं उस पर डिपेंड करती है। आई होप कि 10 सीक्रेट की ये खास बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, आपने इन बातों को समझा होगा, अपनी लाइफ से रिलेट किया होगा, और मुझे उम्मीद है कि आप इन बातों पर जरूर गौर करेंगे और अपनी लाइफ को खुशहाल बनाएंगे और अपनी खुशियों के लिए किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, क्योंकि आप खुद से मांग सकते हैं, इस यूनिवर्स से मांग सकते हैं उस चीज़ को, आप एफर्ट लगा करके उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कीप स्माइलिंग विथ हरीश राज। थैंक यू वेरी मच।